इसमें हमारे उद्देश्य तो कई सारे हैं, पर प्रमुख जो है जैसे निर्धन परिवार की बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है जी। और उनको आत्मनिर्भर बनाना, जो काम वगैरह सिखा के उनकी शादी का खर्च उठाना जी। और कन्यादान वगैरह करना। और इसके साथ ही हमारा एक यही है, गरीब की रसोई ताकि भूखा न सोए कोई, निःशुल्क भोजन का प्रबंध करवाना और सभी धर्मों का आदर करते हुए शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देना। अभी हाल ही में हमारा तो मुद्दा ये है, जो अभी सड़क पे फुटपाथ पे भिखारी वगैरह जो मतलब गरीब लोग पड़े हैं, अभी इनका कोई हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं होता, कुछ भी मेडिकल सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पाती। तो हमारा अभी हम उसी कार्य में लगे हैं कि डॉक्टर से बात चल रही है हमारी कि मतलब इनका जितना भी जो चेकअप हो पहले, उसके हिसाब से इनकी मेडिसिन वगैरह हो और जो इनके चोट वगैरह है उसकी पट्टी वगैरह की जाए। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम है हेमंत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आर नेटवर्क। पहले भी हमने बातचीत की थी देवभूमि कल्याण ट्रस्ट के लोगों से, जब रात को हमें भोजन बांटते हुए मिले थे नारे के साथ, गरीब की रसोई ताकि भूखा ना सोए कोई। आज हम लोग उन्हीं लोगों के साथ हैं। हमारे साथ फाउंडर मौजूद हैं, श्री उमेश प्रधान जी हमारे साथ मौजूद हैं और उप सचिव विशाल गोस्वामी जी हमारे साथ मौजूद है और तमाम वॉलंटियर्स हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले स्वागत आप सभी का, और जो कार्य आप कर रहे हैं उसके लिए आप सभी लोगों को बधाई सर। और फाउंडर साहब आपको भी बधाई, जिसके साथ आपने स्टार्ट किया है। शुभकामनाएं आपको सबसे पहले, और स्वागत आपका द न्यूज़ आवर नेटवर्क में आप सभी का। सबसे पहले किस उद्देश्य के साथ स्टार्ट किया है सर आपने ये फाउंडेशन ट्रस्ट जो है आपका? इसमें हमारे उद्देश्य तो कई सारे हैं, पर प्रमुख जो है जैसे निर्धन परिवार की बच्चियां हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई है और उनको आत्मनिर्भर बनाना, जो काम वगैरह सिखा के उनकी शादी का खर्च उठाना जी। और कन्यादान वगैरह करना। और इसके साथ ही हमारा एक यही है, गरीब की रसोई ताकि भूखा न सोए कोई, निःशुल्क भोजन का प्रबंध करवाना और सभी धर्मों का आदर करते हुए शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा देना। जी। अच्छा, मुझे उमेश जी एक सवाल है मेरा मन में कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको कि मैं इस तरीके से लोगों की सेवा कर सकता हूँ और लोगों को इस तरीके से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ? ये आइडिया आपको कहाँ से आया? क्या ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जीवन में, ये आइडिया आपको आया? देखिए, परेशानियाँ तो सभी के जीवन में चलती रहती हैं। बाकी जब आदमी ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, अपना भ्रमण करता रहता है, तो ये समस्या आज के टाइम में आम है। कई गरीब लड़कियों की शादी नहीं हो पाती है, कई लोग जो हैं रात को भूखे सो जाते हैं, कई लड़कियां बेचारी 500-500 400-400 रुपये में पर डे की नौकरी कर रही हैं, क्योंकि उनको कुछ काम आता ही नहीं है, लेबर वर्क कर रही हैं। अगर हम उन्हें कुछ सिलाई कढ़ाई या और दूसरे बहुत सारे काम हैं जो लड़कियां कर सकती हैं, उनको अगर हम सिखा के आगे उनकी शादी वगैरह करवाते हैं, सही परिवार में चले जाते हैं, तो अपना कुछ भी रोज़गार कर सकते हैं और बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। अच्छा, आपने जैसे जिक्र किया सिलाई कढ़ाई का, एक्स्ट्रा करिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती हैं, स्किल्स जो सरकार भी योजनाएं चलाती है, स्किल इंडिया मिशन के तहत सिलाई कढ़ाई और भी बहुत सारी चीज़ें वो सिखाते हैं। तो इस तरह की योजना भी है आपकी सिखाने की, या चला रहे हैं आप अभी आगे ये योजना बना रहे हो उनको? नहीं, हमारे पास में हमने पहले भी ये करते रहे हैं। पहले मेरे घर पे ही है, मेरी वाइफ भी इसका काम करती थी, तो हमने पहले भी 200-300 लड़कियों को हमने पहले ट्रेंड करके उनको आगे वो गई हैं, अच्छी अपना काम भी कर रही हैं और उनका काम अपना भविष्य भी बढ़िया है आज के अच्छा। दिन। पहले भी सर ऐसे काम करते रहे हैं? पहले हमारी बातचीत हुई थी लेकिन इस बारे में जिक्र आपने किया नहीं था, तो पहले भी आप, तो ये आप इसी स्टेट से शुरू कर रहे हैं या पहले किसी और स्टेट में भी आपने शुरू किया था, या यहीं पे इसी उत्तराखंड राज्य में ही अलग अलग शहरों में जाने की आप कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हम उत्तराखंड के साथ साथ हमारे और कई जगह प्रोग्राम चल रहे हैं। हमारा गाजियाबाद में भी शुरू हो चुका है, जी। मेरठ में भी, और धीरे धीरे हमारी कोशिश है जितने लोग ज़्यादा जुड़ते जाएंगे उन्हीं शहरों में उतने उतने हम आगे विस्तार करते जाएंगे। अच्छा, कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं अभी? अभी तो हमारे साथ 5-4 लोग मौजूद हैं, तो कितने लोग इस संगठन में आपके साथ काम कर रहे हैं, ट्रस्ट में? 11 तो ट्रस्टी हैं ही हम, जी। जो विभिन्न विभिन्न पदों पर रहते हुए, और अभी तो क्योंकि सहयोग हमें कहीं से और मिल ही नहीं रहा है, जो भी है हम आपस में शेयर करके वो सब कुछ कर रहे हैं। सब कुछ कर रहे हैं। अभी सवाल और भी लेंगे, तो उप सचिव जो हैं विशाल गोस्वामी जी से बात करते हैं। सर, क्यों आपको लगा कि ज्वाइन करना चाहिए? पॉलिटिक्स भी आप कर सकते थे। नहीं, पॉलिटिक्स में तो मैं विश्वास ही नहीं करता। मेन चीज़ तो यह है कि लोगों की जन सेवा हो, नर सेवा नारायण सेवा पे विश्वास रखता हूँ, इसलिए पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल। तो सिर्फ सामाजिक कार्यों से है कि लोगों तक मतलब सेवाएं पहुँचती रहे। जी। उमेश जी ने जैसे जिक्र किया कि पहले भी ये काम कर चुके हैं, तो आपका साथ इनके लिए, या आपका कोई आइडिया काम आ रहा है सरकार की इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए कि इस तरीके से आप काम कर रहे हैं या अपना कुछ आइडिया आप लगा रहे हैं ट्रस्ट को आगे बढ़ाने में? देखो, हमारा आइडिया तो ये मतलब जब हम हमारी समिति बैठती है, हम विभिन्न मुद्दों पे बातचीत करते हैं,
उसी से ही हमारे आइडिया निकलते हैं कि अब हमें कौन सा कार्य करना जैसे है। सर, जैसे किन मुद्दों पर आप बातचीत करते हैं? अभी जैसे हाल ही में कुछ मुद्दे चल रहे हो, हमारे दर्शकों को बताइए। अभी हाल ही में हमारा तो मुद्दा ये है, जो अभी सड़क पे फुटपाथ पे भिखारी वगैरह जो मतलब गरीब लोग पड़े हैं, अभी इनका कोई हेल्थ चेकअप वगैरह नहीं होता, कुछ भी मेडिकल सुविधाएं इन्हें नहीं मिल पाती। तो हमारा अभी हम उसी कार्य में लगे हैं कि डॉक्टर से बात चल रही है हमारी कि मतलब इनका जितना भी जो चेकअप हो पहले, उसके हिसाब से इनकी मेडिसिन वगैरह हो, और जिनके चोट वगैरह है उसकी पट्टी वगैरह की जाए। अच्छा, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, यंग हैं एकदम, वॉलंटियर जो हैं, जो ट्रस्ट के साथ काम कर रहे हैं। कैसे लगा कि क्यों करना चाहिए? आप और भी ऑप्शन थे कि और भी चीज़ें कर सकते थे, लेकिन ट्रस्ट ही क्यों चुना आपने उमेश प्रधान जी के ट्रस्ट को? मेरे को ऐसा लगा कि जो सेवा हो सकती है वो गरीबों की हो सकती है। अमीर तो सेवा कर ही रहा है, लेकिन वो गरीब की नहीं कर पाता। लेकिन मीडियम फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो हर किसी का ध्यान रखती है। तो इसी हिसाब से मैं इनके साथ जुड़ा हूँ। मुझे इनका कार्य पसंद आया है कि जो वर्क कर रहे हैं गरीबों के लिए भी, जो फुटपाथ पे आते हैं उनके लिए, उन्हें खाना खिलाना, उनके हेल्थ चेकअप कराना। इन्होंने मेरा फर्स्ट टाइम मेरा हेल्थ चेकअप वो कैंप लगाया था अपने यहाँ, तो मुझे अच्छा लगा। उस दिन से ही मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इनके जन कल्याण ट्रस्ट से मैं ऐड होना चाहूँगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है कि इंडिविजुअल भी आप कर सकते थे, इंडिविजुअल भी ये सारा काम कर सकते थे, तो एक संगठन ही क्यों? उमेश प्रधान जी ही क्यों? इंडिविजुअल नहीं हो पाता, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसी है हम अपनी सेना के बगैर नहीं कर सकते। राजा जी एक राजा है, वो अपनी सेना के बगैर नहीं जीत सकता। ऐसी एक हम ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट में हमारा जो है अपनी एक सेना होनी चाहिए, उनके साथ बैठक होनी चाहिए, और उसी हिसाब से हम आगे कार्य कर पाएंगे। उसी हिसाब से आगे कार्य कर पाएंगे। जी, और भी लोग हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत आपका। थोड़ा सा अगर आगे आ जाएं तो जी, क्या कहेंगे सर, जो ये ट्रस्ट अभी चल रहा है, जिन उद्देश्यों के साथ चला है? जी, हमारा ट्रस्ट चल रहा है, इसमें हम सभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, और भगवान ने, ऊपर वाले ने अगर हमें इतना दिया है कि हम किसी गरीब को देकर उसका भला कर सके, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। और हम सबको ये बात समझा भी रहे हैं कि हमारी सहयोग करें, और आपसी सहयोग से भी हम गरीब आदमी की भलाई के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं और भला करना चाहते हैं। भला करना चाहते हैं जी। उद्देश्य बहुत सारे हैं, निर्धन कन्याओं की सेवा करना। आप हमारे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से मदद करते हैं, किन उद्देश्यों के साथ। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो सहयोग भी कर सकते हैं दिए गए नंबरों पर। सर, मेरा जो सवाल है आपसे कि अगर आपसे किसी को जुड़ना हो तो वो कैसे जुड़ सकते हैं आपसे लोग? हमारे फ़ोन नंबर हैं, वो हमें फ़ोन करके बातचीत कर सकते हैं। और कोई ये नहीं है कि हमारे यहाँ फुल टाइम है, थोड़ा सा भी समय निकाल के, थोड़ा सा भी सहयोग करके हमारे साथ में जुड़ सकता है कोई भी। ये बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप कार्य कर रहे हैं वो करते रहें। और भी हमें लोगों से अपील करेंगे, अपने दर्शकों से अपील करेंगे, जिस तरीके से ये ट्रस्ट काम कर रहा है, इनका सहयोग करें दिए गए नंबरों पर। अगर आप इनसे जुड़ना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए श्री उमेश प्रधान जी से, ये आपको बताएंगे अपने कार्यों के बारे में। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और शेयर बहुत ज़्यादा कीजिए ताकि लोगों तक बात पहुँचे और लोग एज अ वॉलंटियर निकल कर सामने आए और ट्रस्ट से जुड़ें और सहयोग करें। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन शिवम के साथ द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। शुक्रिया।